नमस्कार। बहुत सारे किसान भाइयों का एक प्रश्न आ रहा है कि साहब हमें इस साल लहसुन लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आपको लहसुन लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। और ये कोई बहुत साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, ये जस्ट मेरे विचार हैं, आप जरूरी नहीं इनसे सहमत भी हो। किसान भाइयों, मेरा इस प्रश्न का एक लाइन में जवाब है कि आप यदि लहसुन लगाते हो और आपको लहसुन लगाने की जानकारी है, आपके एरिया में लहसुन होता है, तो आपको हर साल लहसुन लगाना चाहिए और 5 से 10% रकबा में जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आपको हर बार लहसुन लगाना चाहिए। लहसुन लगाने में जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो लगाते हैं उनको लगाना आता है, पर सबसे बड़ा जो इश्यू है वो मार्केट का है कि रेटें एकदम से डाउन हो जाती हैं, कभी कभी ठीक मिल जाती हैं। तो ये बड़ा किसान किसी और फसल की यदि रेट कम हो जाती है तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होता है, लेकिन जब लहसुन की रेटें कम होती हैं, स्पेशली प्याज की रेटें कम होती है, तो किसान बहुत पैनिक हो जाता है। और पैनिक होने, किसी भी फसल में पैनिक आदमी तब होगा या सुसाइड जैसी कंडीशन तब बनेगी जब उस क्रॉप पे बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी, और वो कॉस्टिंग ज्यादातर मतलब किसी साहूकार से ली हुई पैसा लगेगा, तब उसमें आदमी ज्यादा पैनिक होगा। लहसुन ऐसी फसल है, इसमें लागत लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और मार्केट का कोई अता पता नहीं है, किसान को तो स्पेशली। तो देखिए, 2-3 कंपोनेंट इसमें है जो हमें समझने होंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लगातार इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लागत बढ़ रही है और मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है। ये एक अलग क्रॉप है, इसमें ऐसा हो रहा है। गेहूं में ऐसा नहीं हो रहा, गेहूं में लागत भी लगातार बढ़ रही है, थोड़ी बहुत उसमें कॉस्ट भी बढ़ रही है। धान में भी ऐसा है, बाकी किसी भी फसल में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे लागत भी बढ़ेगी, टाइम के साथ थोड़ी बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। हालांकि लागत के अकॉर्डिंग कीमत नहीं बढ़ती है, ये अलग इशू है, डिबेट की इशू, इन पे अपन बात नहीं करेंगे। पर अपन पर्टिकुलरली लहसुन के केस में बात करें तो लहसुन में जिस रफ्तार से अपन लागत बढ़ा रहे हैं, ये लागत जो बढ़ रही है ये कुछ तो नेचुरल होती है कि टाइम के साथ बढ़ेगी, चीजें सब चीजों में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कई बार हम जबरदस्ती उसको बढ़ा देते हैं लागत को। तो लागत बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, देखिए इस बहुत सी बारीक बारीक बातें इसमें। यदि प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा, मार्केट का भरोसा नहीं होगा, तो आदमी ऑब्वियसली पैनिक होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत इसका एक तो हमारा कंपोनेंट है जिसपे हमें ध्यान देना, वो है प्रोडक्शन। रेट भूल जाओ, आप मार्केट को भूल जाओ, क्योंकि ये पिछले मैं 5 साल के 2015-16 से लेके 19-20 तक का ये डाटा है। इसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कभी रेट रहती है लहसुन की, मैं स्क्रीन पे आपके चले गए, पर एवरेज 5 साल का आपको देखोगे तो 5,000 के प्लस इसमें लहसुन बिका है। और जब 5,000 के प्लस लहसुन बिकता है तो उसमें नुकसान वाली बात तो नहीं है, ठीक ही है 5,000 के प्लस। पर अपन अपनी प्रॉब्लम क्या है? अपनी प्रॉब्लम में वही बता रहा हूं, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। जैसे आज एवरेज प्रोडक्शन अपन माने तो एवरेज तो कम ही है, पर अमूमन किसान से बात करोगे तब आपको एवरेज ये मिलेगा कि जैसे बीघा की बात करें 16-20 वाले की, तो आपके 7-8 क्विंटल वो बताएगा, यानी हेक्टर में 50 क्विंटल लहसुन एक हेक्टर के अंदर निकल रहा है। और किसान 5,000 से कम आते ही पैनिक होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यदि यही 8 क्विंटल बीघा का आप लहसुन निकाल रहे हो, 8 क्विंटल बीघा का निकाल रहे हो, 5,000 पे आप पैनिक हो रहे हो, इसी 8 क्विंटल को हम 12 क्विंटल आसानी से ले सकते हैं। लहसुन का 12-15 क्विंटल प्रति बीघा या मतलब 60 क्विंटल प्लस प्रति हेक्टर प्रोडक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम की है प्रोडक्शन कम की, इसके लिए काफी हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं। यदि आपके 8 क्विंटल लहसुन बिक रहा है, 1 बीघा की बात कर लेते हैं 16-20 वाले, है ना, तो 8 क्विंटल बीघा का निकल रहा, 5,000 आपके बिक रहा है, यानी कि 8 40,000 का आपका लहसुन 1 बीघा से निकला। वहीं यदि आप 12 क्विंटल पैदा करते हो और आपका 4,000 रुपए भी लहसुन बिक जाता है, तो 12 चौक 48, यानी 48,000 का बिका। यहाँ 4,000 का बिकने के बाद में भी आप 8,000 रुपए फायदे में है 5,000 बिकने की बनिस्बत। तो हमें प्रोडक्शन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो जतन है वो सब कर लेते हैं, पर एक जतन आप मेरे कहने से उसमें कर लें और उसके किए बिना लहसुन नहीं हो सकता। उसके लिए हम बहाने नहीं बनाएं, उसका वो जतन ये है कि भाई बॉस हम उसमें कार्बनिक खादें डालें, गोबर की खाद उसमें डालें। गोबर की खाद उसमें को इनरिच कर सकते हो, कुछ SSP वगैरह से वो कभी बात कर लेंगे डिटेल में।
पर गोबर की खाद कार्बनिक खादों में एक सस्ता विकल्प होता है कार्बनिक पदार्थ जमीन में बढ़ाने का। हरी खाद को यदि अपन छोड़ दें तो बाकी जो भी कार्बनिक खादें हैं वो थोड़ी महंगी पड़ती है, तो खाद डालें। हमारे पशु नहीं है, लानी पड़ती है, लेबर महंगा है, वो सब अपने इश्यू हैं। पर जमीन में आपको लहसुन करना है तो आपको खाद डालनी पड़ेगी। तो यदि आप खाद डालेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। एक बात तो यानी प्रोडक्शन अपन जो 8 क्विंटल के आसपास वो हम लोग बात करते हैं, तो अपन जनरल बात कर रहे हैं, किस चीज को आप पकड़े मत बैठ जाना। 8 क्विंटल है, उसको प्रोडक्शन को हम बढ़ा लें, हम डाउन क्यों ले जा रहे हैं यार उसको, ठीक है। और दूसरी बात है जहां तक रेट की है, तो रेट हमारे हाथ में बहुत ज्यादा है नहीं। देखिए इसमें कई चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि जो 15,000 रुपए क्विंटल, 20,000 रुपए क्विंटल कभी कभी लहसुन बिक जाता है, 15,000 बिक जाता है, क्या वो उसकी नेचुरल रेट है? जैसे गेहूं की आप नेचुरल रेट आप क्या कहोगे, जैसे मतलब 2200, 2300, 2,500 यही है। लहसुन की नेचुरल रेट क्या हो सकती है? क्या 15,000 रुपए उसकी नेचुरल रेट है? मुझे नहीं लगता। मतलब आप जरूरी नहीं मेरी बात से सहमत हो, मुझे नहीं लगता। लहसुन की मान लो अपन एक नेचुरल रेट मान के चले कि 5,000 रुपए लहसुन की नेचुरल रेट है, तो हम उस माइंडसेट के साथ ही हम लहसुन में खेती करें। तो दूसरा कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। यदि हमने कॉस्ट नहीं घटाई है और प्रोडक्शन पे और क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया है तो हमारी लहसुन की दुर्गति होने वाली है। क्यों होगी मैं बताता हूं उसको। जैसे मान लो कि एक बात ये होता है कि चाइना का लहसुन अपने यहाँ आ जाता है। मान लो चाइना का लहसुन भी हमने रोक लिया, भाई बांग्लादेश बॉर्डर से भी रोक लिया, श्रीलंका से भी नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा, लहसुन आ ही नहीं रहा है, इंडिया में है और अपनी रेटें अपने को ठीक मिल रही हैं। 1 साल ठीक मिली, 2 साल ठीक मिली, हमने रकबा बढ़ा देंगे। हम रकबा कंट्रोल नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा, बढ़ा भाई कि पैसा मिलेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, बढ़ा लो। और फिर वो रेट, क्योंकि ये लहसुन स्टोर करने वाली चीज नहीं है, ये खाएगा आदमी उतनी तो खाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। बस ये हो सकता है भाव यदि बहुत ज्यादा है तो आदमी कम यूज कर लेगा, और बात ठीक है तो थोड़ा ज्यादा यूज कर लेगा। हम डेवलपिंग कंट्री है, उतना प्रोसेसिंग की वो फैसिलिटी अपने है नहीं, और यदि फैसिलिटी हो तो भी ये चीज हर एक किसान को समझ लेनी चाहिए जो कोई भी सुनने को रेडी नहीं है कि चाइना के लहसुन का या किसी भी देश का बाहर से अपने देश में आता है, तो जब तक हम सबल नहीं हो ठीक से तब तक हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन एक दिशा और है जिसमें हमें काम करना चाहिए, वो ये है कि हमें अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट घटानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है और प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। क्योंकि जब अपन लार्ज स्केल में लहसुन प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के अंदर अपने लहसुन से अपना काम चल जाएगा, अपने को बाहर भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और बाहर एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे। देखिए व्यापार होता है वो, उसमें लोगों को जब सस्ता और अच्छी क्वालिटी का लहसुन पैदा अपन कर पाएंगे, लोगों को मुहैया करवा पाएंगे, तब वो बाहर के देश अपना लहसुन खरीदेंगे। और इसमें तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट, कम लागत पे लहसुन पैदा हो तभी हम सस्ता लोगों को लहसुन दे पाएंगे, और सस्ता लहसुन, कम लागत सस्ता लहसुन तब दे पाएंगे जब वो प्रोडक्शन भी उसका ज्यादा हो और साथ में उसकी क्वालिटी भी मायने रखती है। यदि वो ठीक होगी तो दुनिया अपना लहसुन लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। तो उधर हम किसी देश का विरोध करें कि उसका लहसुन यहाँ नहीं आना चाहिए, वो हम करें जब तक हम सबल नहीं हो तब तक। लेकिन मीनवाइल एज ए किसान, ये अपना खुद का सभी लोगों की एक मॉरल ड्यूटी है, हम लोगों को भी है कि हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएं, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें। आज यही जो मतलब इंडिया में इस हमारे एरिया का जहां हमारा वर्किंग प्लेस है मध्य भारत कोटा डिवीजन, इसका लहसुन की जो क्वालिटी है, स्पेशली जो एमपी से टच जो एरिया है उसकी क्वालिटी का लोग लोहा मानते थे। अब यही लहसुन, मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग का भी नॉलेज रखता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, यही लहसुन, और मैंने ये ट्रेडिंग को बहुत क्लोज से देखा है, यही लहसुन जब हरियाणा बॉर्डर पे हमारे डिस्ट्रिक्टों में शेखावटी में जाता है तो इस लहसुन को लोग चाइनीज लहसुन बोलते हैं। ये कोई चाइनीज नहीं है, ये यहीं का लोकल उत्पादित लहसुन है, हमारी आंख के सामने पैदा हुआ है, वो ही हमारे परिवार के लोग बोलते हैं कि ये चाइनीज लहसुन है। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो चीज उनको, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, पर जो लोग जो फ्रेगनेंस चाहिए, जो खुशबू लहसुन की चाहिए उन लोगों को या बाहर के किसी भी आदमी को, वो नहीं है। वो लोग अपनी क्यारियों में थोड़ा सा लहसुन पैदा करेंगे, उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा, छोटा लहसुन रह जाएगा, और खाद वाद उनको मैनेजमेंट का इतना आता नहीं है, लेकिन उसकी आप क्वालिटी देखें, वो संतुष्टि नहीं है इस लहसुन से, चाइनीज लहसुन है।
तो यार हमारा जो देसी लहसुन को हमारे ही देश के, हमारे ही 600 किलोमीटर दूर के लोग कह रहे हैं ये चाइनीज लहसुन है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ जगह बना पाएंगे। इसलिए इस पूरे सीजन में लहसुन पे अपन डिटेल में बात करेंगे, पर आप अभी इस बात का निचोड़ ये निकालें कि बॉस लहसुन आप हर साल करें, पर हम कॉस्ट घटाने की कोशिश करें, किसी भी एक्सपर्ट के सानिध्य में रह के उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, और प्रोडक्शन के साथ में हमें क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। लहसुन से जुड़ी हुई नई नई जानकारी मिलाता रहूँगा, अपन फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।